आखिर वही हुआ जिसका डर था। महाकुंभ के दौरान एक मीडिया कर्मी के इंटरव्यू से लाइमलाइट में आए अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा आज एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में मीडिया की ही बलि चढ़ गए। दरअसल एक न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान कुछ धर्म गुरुओं ने तीखे प्रश्न पूछ लिए जिनका आईआईटी बाबा जवाब न दे सके। कुछ देर बाद वो एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्से में आकर एक धर्म गुरु के ऊपर चाय फेंक देते हैं और इतना ही नहीं, स्टूडियो से बाहर निकलकर धरना देने लगते हैं। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो महादेव? एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। लेकिन साथियों, इनकी समस्या यहीं से शुरू नहीं हुई। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह जब महाकुंभ में थे तब उन्हें कोई नहीं जानता था। अपने इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई और अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस किया तो वो रातों रात फेमस हो गए। और आप तो जानते ही हैं, हमारे यहाँ की मीडिया को किसी को भी हीरो से जीरो बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। खैर, दिन रात टीवी चैनल पर आईआईटी बाबा के इंटरव्यू आने लगे तो फेम तो मिलना ही था। उन्हें देखकर यंग जनरेशन काफी इम्प्रेस थी और रातों रात वे कई लोगों के हीरो बन गए। उनकी सोच, उनके विचार लोगों के दिलों में घर कर गए और उनके रातों रात कई फॉलोवर बन गए। ऐसे में उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें वे अपने पिता को काफी बुरा भला कहते हैं। अभी पता नहीं है। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को रुलाना। बिल्कुल। इस पर जब प्रेमानंद महाराज जी के विचार लिए गए तो उन्होंने इस सोच को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। अगर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ भी कहता है, भले ही उसके साथ कितना भी अन्याय क्यों ना हुआ हो, तब भी किसी को अपने माता पिता का अनादर करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता और शायद यही वजह है आईआईटी बाबा का पतन हो रहा है। क्योंकि जो सनातनी व्यक्ति अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकता, उसे भला इस संसार में कितने दिनों मान सम्मान मिल सकता है। कुछ समय बाद एक इंटरव्यू और वायरल हुआ जो सच में बहुत अजीब था। उसमें आईआईटी बाबा बोलते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया टीम मैच नहीं जीतेगी और पाकिस्तान से बुरी तरह हारेगी, और तो और विराट कोहली रन भी नहीं बना पाएंगे। देख लेना, मेरा चैलेंज है। बोलते वक्त उनके चेहरे पर ईगो, घमंड साफ देखा जा सकता था। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। उन्होंने दावा किया और चैलेंज किया, लेकिन नतीजे सबके सामने थे। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया भी और विराट कोहली ने उस मैच में शतक भी बनाया। इस चीज से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने काम से काम रखना चाहिए और हर फील्ड का एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, जो बनने की आईआईटी बाबा ने कोशिश की थी। उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनकी कही बात गलत होती है तो उनके बहुत से फैंस और भक्तों पर, जिसमें काफी यंग पॉपुलेशन भी है, उनको काफी हर्ट होता है। अब हमारे देश में धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बहुत सोच समझकर किसी भी व्यक्ति को बोलना चाहिए। भले ही आईआईटी बाबा को काफी धार्मिक ज्ञान हो, लेकिन उनकी सोच समझ हर व्यक्ति को रास नहीं आती। उनके कई युवा फॉलोवर हैं जिन पर उनके इस तरह के कुतर्क का एक विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए मेरे विचार से उन्हें इस तरह के किसी भी बयान से बचना चाहिए था। अच्छा, उनकी एक बात और है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यह है कि वह बार बार अपने पिता को उल्टा सीधा बोलते हैं कि वह नर्क की आग में जलेगा और भी जाने क्या क्या। किसी भी व्यक्ति को अगर वह इतना धार्मिक है, संसार को त्याग चुका है, अपने रिश्तों को त्याग चुका है, तो इस तरह का बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, खासकर अपने माता पिता को लेकर। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी बाबा एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे कोई व्यक्ति अर्श पर पहुंचकर दोबारा फर्श पर आ सकता है। फेम भी हर किसी को रास नहीं आती। आईआईटी मुंबई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होकर संन्यास लेना एक बहुत ही बड़ी बात है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बीच में वो वर्षों तक डिप्रेशन से भी जूझते रहे,
जिसके बाद वह सब कुछ छोड़कर अंत में भोले बाबा की शरण में आए। और यह भी सच है कि कई लोग उनके फेम की वजह से उनसे जलते हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं और इस बड़े मौके को वह जल्दी से हाथ से नहीं जाने देंगे। और मीडिया का क्या है, उन्हें तो एक नया बकरा मिल गया हलाल करने के लिए। कई लोग उन्हें मीडिया में सनकी पागल कह रहे हैं लाइव शो पर, जो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इससे तो अच्छा होता कि आईआईटी बाबा लाइमलाइट में आते ही नहीं और बाकी सन्यासियों की तरह चुपचाप अपने अध्यात्म के रास्ते पर चलते रहते हैं। मेरे विचार एकदम स्पष्ट हैं। अगर कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है तो मैं उसके साथ हूँ। आईआईटी बाबा ने सनातन धर्म का प्रचार किया है, लेकिन अब समय आ गया है वो जो कुछ भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले, क्योंकि बहुत लोगों की नजरें इस बात पर हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अगर आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी राय है जिससे सबका भला हो सके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।